Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पूर्णानगर में निर्माणाधीन पानी टंकी से गिरने से मजदूर की हुई मौत। बिना सेफ्टी बेल्ट लगाकर कर रहा था काम। समझौते के बाद मृतक के परिजनों को 8 लाख का दिया गया मुआवजा। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। गांडी विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा। लोगों ने जोरदार ढंग से किया स्वागत। जमुआ के मिर्जागंज में उत्पाद विभाग की जमीन कब्जा मामले में प्रशासनिक जांच हुई शुरू। उपायुक्त के निर्देश पर अंचलाधिकारी ने स्थल जांच कर बनाया रिपोर्ट। होली को लेकर पचम्बा थाना में शांति समिति की हुई बैठक। सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की गई अपील। ठेकेदार द्वारा बगैर सुरक्षा मानक के काम करवाना एक मजदूर के लिए काल बन गया। पेट पालने के लिए जिंदगी दांव पर लगाकर बगैर सुरक्षा के काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। घटना गिरिडीह जिले के पूर्णानगर गांव का है, जहां नल जल योजना के तहत जल मीनार में काम कर रहे मजदूर की लगभग 25 फीट ऊंचाई से नीचे गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक चुंचका गाँव का शोभेश्वर पंडित था। मिली जानकारी के अनुसार ठेकेदार के द्वारा सुरक्षा मानकों की अवहेलना कर मजदूरों से 25 से 30 फीट ऊपर जल मीनार का काम करवाया जा रहा था। इसी दौरान काम करते वक्त मजदूर शोभेश्वर फिसलकर नीचे गिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर जनप्रतिनिधियों के पहल पर पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल ने से उसके कार्यालय में वार्ता की गई, जहां नियमानुसार 8 लाख रुपया मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। वहीं 100 को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आइए वो बता दिए क्या मामला है। आपको बोल रहे भैया नहीं समझ में आता है। तबेला के ऊपर FIR कर दीजिए, चाहे जो करना होगा नियम संगत के तहत खर्च कर दीजिए। एक्सीडेंट हो सकता है तो देखो, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपको ऐसा ना हो। हम इसके चलते हम वहाँ भी गए, सदर भी गए, वहाँ जाके बोले कि सर आपके यहाँ हम आए, फिर हम यहाँ पे आपको पहल कर रहे हैं। कोशिश हमारा इसको भी अपना बात तीसरा बात में वहाँ का काम हम अपने तरफ से भी बढ़वाए। हम क्या बोले सर, बिल्कुल सहानुभूति किसके तरफ है? इसके तरफ में। ठेकेदार को क्या होना जाएगा, लेकिन हम लोग का सहानुभूति तो इसी के तरफ जाएगा ना। इसका तो समझ संसार उजड़ गया ना, क्या बोलते कि हमारे पंचायत चुनका के ग्राम लोधी का सुबेश्वर पंडित पिता सुबेश्वर पंडित जो है काम करने के लिए जल नल योजना का टंकी बन रहा था पूर्णानगर गांव में। वहाँ पे आया था काम करने के लिए और उसका कोई सुरक्षा नहीं ठेकेदार के द्वारा दिया गया था। कोई जो सुविधा होना चाहिए उसका कुछ नहीं दिया गया था। 25 फीट हाइट, करीब 30 फीट हाइट से वो टंकी से ऊपर से फिसल के गिर गया और उसका मृत्यु हो गया। इस कारण से हम लोग यहाँ स्कूटी साहब के आए थे, यहाँ पर बातचीत हो गई है और 8 लाख रुपये जो एज प्रावधान के हिसाब से जो उसका बनता है 8 लाख रुपये बात हुई और उसमें से क्लियर हो गया है। और अभी 1 घंटे के अंदर उसका पत्नी के खाता में बात हो गई है पैसा ट्रांसफ़र करने का। और हम लोग बात होने के बाद ले जा रहे हैं इसको पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के बाद इसका दाह संस्कार किया जाएगा। ये क्लियर हुआ। ये कहाँ पर काम कर रहा था? काम कर रहा था पूर्णानगर पंचायत है, वहीं पे काम कर रहा था। जल नल का
टंकी बन रहा था, करीब 25 से 30 फीट हाइट था, वहाँ से वो गिर गया। उसको कोई सुरक्षा नहीं दिया गया था। कौन ठेकेदार था? ठेकेदार का नाम है प्रवीण कुमार दास है, बिहार का पूर्णिया का रहने वाला है। पेटी कॉन्टैक्ट में यहाँ मनोज कोई बोल के है, और दूसरा वो मंडल जी है, दिलीप मंडल जी है, जो कि यहाँ मटरूखा के है। ये पेटी कॉन्टैक्ट में इन लोग हैं। कितना बजे घटना? ये घटना सुबह 11 बजे का लगभग। गांडी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद क्षेत्र में प्रत्याशियों की चहलकदमी बढ़ी हुई है। सभी दल के लोग जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने में जुट गए हैं। बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी गांडी विधानसभा क्षेत्र का तूफानी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांडी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अपनी पहुंच दिखाते हुए लोगों से मुलाकात की। स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों के साथ साथ सभी तबके के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कल्पना सोरेन के गांडी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने से स्थानीय लोगों में अपार खुशी देखी गई। स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों ने कल्पना सोरेन का स्वागत स्थानीय आदिवासी परंपरा के अनुसार लोटा पानी देकर किया। गांडी विधानसभा के उपचुनाव होने के कारण कल्पना सोरेन के इस दौरे को विशेष रूप से देखा जा रहा है। हालांकि कल्पना सोरेन गांडी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी या नहीं, फिलहाल इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कल्पना सोरेन के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह के विधायक सुदीव कुमार, मंत्री बेबी देवी भी मौजूद थी। हाँ, ये हो गया फोटो। अब जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। गिरिडीह जिले के पीरतान थाना क्षेत्र स्थित हरलाडीह में मंगलवार की शाम अचानक एक चलती कार में आग लग गई। हालांकि इस दौरान गनीमत रही कि कार में सवार लोग वक्त रहते कार से उतर आए, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। मिली जानकारी के अनुसार एक परिवार के 5 लोग टाटा जस कार में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान हरलाडीह के समीप कार में आग लग गई। इस दौरान तत्काल लोग कार को खड़ी कर उससे उतर गए। इस दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कार धू धू कर जलने लगी। घटना की जानकारी पर पीरतान थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निशमन को बुलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों के प्रयास के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। थोड़ी देर के बाद अग्निशमन की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान कार पूरी तरह से जल चुका था। अपना हाथ को है ना, जो स्टूडेंट रहे ना फाइबर में वो हकरा चलते गोटे गया पकड़ लो। कहानी खतरा है।
जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत मिर्जागंज में उत्पाद विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा मामले में प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देश पर बुधवार को जमुआ अंचलाधिकारी संजय पांडे और थाना प्रभारी मणिकांत सिन्हा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। बता दें कि उत्पाद विभाग की 3 एकड़ जमीन पर कब्जा से संबंधित खबर पहले भी आ चुकी थी। इस मामले में उक्त स्थान पर सरकारी आदेश से जुड़ा बोर्ड लगाया गया था, लेकिन इस बार बोर्ड को हटा दिया गया और पुनः जमीन पर काम शुरू कर दिया गया। इस बाबत अंचलाधिकारी ने कहा कि उपायुक्त के आदेश पर जांच को आए हैं, कागजात आदि की मांग की गई है। सभी को देखने के बाद उपायुक्त को जांच प्रतिवेदन भेजा जाएगा। आपको देना चाहेंगे तो हम ले लेंगे। अब ये प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने जो डीसी साहब आदेश दिया था उनके स्तर के निर्देश के अनुपालन में हम लोग स्थल पर पहुंचे। हम लोगों ने कुछ राजस्व कागजात भी वादी प्रतिवादी से मांगा है। उत्पाद विभाग से भी हम संपर्क में हैं, उनसे भी हम लोग मांगे हैं। और अभी जो यहाँ हम लोग जो चीज़ों को जांच की, ये जांच का विषय है, तो अभी जांच के विषय के बारे में या क्या रिपोर्ट बनेगी तो हम डीसी सर को ही दे पाएंगे। प्राइमरली देखा गया था सर कि जो यहाँ पे ज़मीन को इंक्रोचमेंट करें, उनके द्वारा बताया गया था कि पूर्ववर्ती में जो एक्साइज डिपार्टमेंट की ज़मीन है कोई कंपनी को लीज में दिया गया था। तो जब लीज में दिया गया तो उसका बेसिक प्रक्रिया होता है सर, लीज पेपर बनता है, एनओसी बनता है। तो क्या इस प्रकार की कोई कागजात डिमांड की गई? कागजात हम लोग जो यहाँ जो लोग हैं, जिन लोगों के द्वारा अभी राकेश कुमार दराद एवं अन्य के द्वारा ये पता चला है कि इस पर एक ओरिजिनल सूट है, तो हम लोग इसको मांगे हैं कागज़। यदि किसी प्रकार का कोई कागज़ न हो या किस प्रकार का कागजात संलग्न करते हैं या हम लोग को प्रस्तुत करते हैं, हम लोगों ने मांगा है। तो अभी हमारे पास समय है, उन लोगों ने जो देंगे तो हम अपना प्रतिवेदन बना करके जिलाधिकारी उपायुक्त महोदय। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से देखा गया ये मामला भी सब जुडिस है और इस तरह का कृत्य करना संज्ञान में आया है, हम लोग जाँच प्रतिवेदन डीसी सर को देंगे। होली त्यौहार को लेकर गिरिडीह पुलिस के द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में पचम्बा थाना परिसर में सर्किल इंस्पेक्टर मंटू कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में होली को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान इंस्पेक्टर मंटू कुमार ने उपस्थित सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से होली संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में डीजे को कम साउंड में बजते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल में होली का त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा होली के त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह के उपद्रव या अशांति फैलाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हुए। कंडक्ट लग गया है, आदर्श आचार संहिता भी लग गया है, उसमें भी उसी के दायरे में रहना 144 है और थाना से कम लोगों को शिकायत मिले और थाना आने के बाद उसको कुछ राहत मिले, लगे कि नहीं थाना गए तो राहत मिले। तो उसमें आपका सहयोग बहुत है, आप लोग के सहयोग के बिना
आज पचम्बा थाना में हम लोग पचम्बा थाना के गणमान्य लोगों के साथ शांति समिति का एक बैठक होली पर्व को लेकर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने विशेष रूप से होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का पचम्बा थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों और क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं उनसे अनुरोध किए हैं कि भाई आप होली अच्छी तरह से मनाइए, मिलजुल कर मनाइए, सांप्रदायिक सद्भाव का ये करते हुए मनाइए। और हम लोग अपील किए हैं कि हम लोग होली में प्रशासन आपको पूरी तरह सहयोग करेगा। बोलिए, आज पचम्बा थाना में होली के अवसर पर शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे गणमान्य लोग व्यक्ति लोग आए, अपनी अपनी वाणी को रखे और इसमें यही बोला गया है कि जब इस होली को शांतिपूर्ण से मनाया जाए और जिस तरह का भी किसी तरह की भी कोई परेशानी होगी तो पुलिस के लोग जो है सो हमारे हेल्प करेंगे और शांति मनाया जाए, बस यही हमारा शुभकामना है। गिरिडीह में मौसम का मिजाज बुधवार को एक बार फिर से बदल गया। दिन भर आसमान में छाए बादल शाम में बरसने लगे। लगभग 1 घंटे तक बेमौसम बरसात ने शहर को भिगो दिया। बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली और मौसम सुहाना हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 1-2 दिनों तक मौसम इसी तरह रहेगा। हर दिन हल्की बारिश की भी संभावना है। बारिश का असर होली पर भी पड़ने की संभावना है। 21 मार्च के आगे अगर बारिश हुई तो होली के रंग में भंग पड़ सकता है। हालांकि बारिश के कारण अधिकतम तापमान 5 डिग्री नीचे गिरेगा। इससे गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। लोकसभा चुनाव और होली त्योहार को देखते हुए अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जमुआ पुलिस ने सख्त रूप से अपना लिया है। बुधवार को जमुआ थाना प्रभारी के नेतृत्व में जमुआ थाना क्षेत्र के बंधा ताड़ गांव में छापेमारी कर 6 क्विंटल जावा महुआ और निर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया है। इस संबंध में बताया गया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के बंधा ताड़ में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। सूचना पर पुलिस ने एक टीम बनाकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध रूप से जावा महुआ व शराब को नष्ट कर दिया गया। छापेमारी टीम में जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, एसआई रोहित सिंह सहित पुलिस के जवान शामिल थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दल के लोग तैयारी में जुट गए हैं। झामुमो पार्टी भी गिरिडीह लोकसभा सीट पर फतह हासिल करने के लिए आत्ममंथन में लग गई है। बुधवार को उत्सव उपवन में झामुमो की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद सरफराज अहमद, सूबे के मंत्री बेबी देवी, गिरिडीह लोकसभा के संभावित प्रत्याशी और टुंडी विधायक मथुरा महतो, सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान गिरिडीह लोकसभा से जीत दर्ज करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए गिरिडीह लोकसभा के संभावित उम्मीदवार मथुरा महतो ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों को दुरुपयोग कर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किए हैं, जिसका जवाब लोकसभा चुनाव में झारखंड की जनता देगी। उन्होंने झामुमो के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ साथ ईडी गठबंधन के नेताओं व कार्यकर्ताओं को एक साथ मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने का आह्वान किया। मौके पर राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद व सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि सांसद को दिल्ली, रामगढ़ और रांची से फुर्सत नहीं मिला।
5 साल में गिरिडीह की तरफ एक बार भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे जनप्रतिनिधियों को जनता लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। बैठक में झामुमो नेता अजीत कुमार पप्पू, प्रमीला मेहरा, गीता हाजरा, शहनवाज अंसारी, सैयद अख्तर, कुमार गौरव, रॉकी सिंह, राकेश रंजन, टुन्ना सिंह समेत कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित हैं। और उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। मैं बताता हूँ कि मैं उत्तराखंड दुर्गी से आता हूँ और दुर्गी के बहुत से उत्तराखंड के लोग जो लोकसभा में एक तो 3.5 विधायक आपके सामने मैंने आधा से बेसी तो हम लोग अभी हैं। मथुरा हारेंगे और वो ठीक कहा। मैं ये कह रहा था कि गिरिडीह लोकसभा की जो सीट है, इस गिरिडीह लोकसभा की सीट की स्थिति अब आगे अलग तौर पर है। जयप्रकाश चौधरी जी हमारे निवर्तमान सांसद, क्या भी बोले अभी तो सांसद ही हैं, इनकी कमजोरी और क्षेत्र में जनता के साथ लगाव न होना, उपस्थित न होना एक बहुत बड़ा कारण बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित मतदाताओं और कार्यकर्ताओं में भी इस बात का बड़ा रोष है कि उन्होंने ऐसे एमपी को चुना जो इन 5 वर्षों में रामगढ़ रहा, दिल्ली रहा, रांची रहा, लेकिन गिरिडीह नहीं रहा। और हमारे पास उनके बरक्स मथुरा जैसे लोग हैं जिनका समय क्षेत्र में ही गुजरता है और इन बातों को बड़ी मजबूती से कर सकते हैं। और फिर दोहराकर हम बोलते हैं, मेरी शिकायत भी आज आपसे, कार्यकर्ताओं की जिस संख्या की उपस्थिति की अपेक्षा मेरी थी वो संख्या थोड़ी कम है। संख्या थोड़ी कम होना अच्छा नहीं है। सवाल यह है कि जब रणभेरी बज गई उधर हमको नहीं करना। पब्लिक के बीच जब जाएंगे तब हम उस बात को रखेंगे। कार्यकर्ता के बीच में हम इतना जरूर कहेंगे कि हम लोग आपके ताकत से, आपके चलते हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी ने सदन के तहत हमारे नेता को जेल भेजा है, उसका हम इस वोट के माध्यम से उसको जवाब दे सकते हैं। अगर हमने सांसद विधायक हम लोगों ने बनाया तो उसका जवाब उसको मिलेगा। आज हमारा नेता जेल में कैसे गया सब जानते हैं। जिसके लिए उनको जेल भेजा आज तक ईडी वो दस्तावेज नहीं दिखा पाया जनता के बीच में कि इस मामले पर इनके नाम से कुछ है। उन्होंने तो विधानसभा में खुलेआम इस बात को बोला कि जिस दिन हमारा नाम क्यों दिखा देगा उस दिन हम राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति हम झारखंड छोड़ देंगे। लेकिन आज देखिए आज तक वो नहीं पता था। और ये षड्यंत्र दूसरा फलाना बोला कि वो ही काम किया, ऐसे करके देश को लाया और देश में एक इस तरह का कि माननीय मुख्यमंत्री जैसे लोगों को आज जेल में जाना पड़ा, झूठा मुकदमा। इसलिए आने वाला समय हम लोग का दायित्व बनता है कि इसको हम लोग वोट में तब्दील करके हमें बताएं कि आपका जो सारा का सारा धरा रहा और आने वाला समय निश्चित रूप से जो है ये जेल का ताला टूटेगा और हमारा हम सुरक्षित छूटेगा। लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बजते ही प्रत्याशी जनता के चौखट पर वोट मांगने के लिए अपने समर्थकों को भेजना शुरू कर दिए हैं। बुधवार को आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव तिवारी महतो ने एनडीए समर्थन में बदडीहा में जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान के दौरान आजसू नेता संजय साहू से मिलकर चुनाव पर चर्चा की और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता को बताने का काम किया। बताया, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी की उम्मीदवारी तय है। चंद्रप्रकाश चौधरी गिरिडीह का सांसद रहते हुए उनके द्वारा कई विकास की योजनाएं धरातल पर लागू की गई है।
तिवारी महतो ने बताया कि सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने यहां के जन समस्याओं को सदन तक पहुंचाने का काम किया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हुआ है। आज विदेश में भी भारत का डंका बज रहा है। मौके पर संजय साहू, दिनेश राणा, वीरेंद्र राम, उदय विश्वकर्मा सहित कई आजसू कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग एनडीए के पक्ष के लेके गिरिडीह विधानसभा के गिरिडीह लोकसभा के गिरिडीह विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें अनेकों जगह पे जाने के बाद, दौरा करने के बाद आज मौका मिला आप लोग से बात करने का। तो हम लोग एनडीए प्रत्याशी के रूप में मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार, उसको पूरा करने के लिए आंसू बीजेपी के लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और आने वाला लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए हम लोग बीजेपी आंसू के लोग दिन रात मेहनत कर ही रहे हैं। और हमारे स्थानीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो विकास हुआ है क्षेत्र में, उसको हम लोग लोगों के बीच में लाने का काम कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो किए हैं, चाहे राम मंदिर बनाना हो, हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात हो, या महाकाल, या विभिन्न जगह पे जितना NH हो, GT रोड हो, अनेकों जगह काम करने का काम किए हैं। और पूरे जब से मोदी जी 10 साल रहे हैं, पूरे शांति से देश को चलाने का काम किया मोदी जी के नेतृत्व में। और एनडीए के पक्ष में हम लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार का कमान हम लोग संभाले हुए हैं। और तमाम हम खास करके बड़े भाई बीजेपी के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, कमर कस लीजिए, एनडीए प्रत्याशी को विजय बनाने का काम कीजिए और अब की बार 400 पार का नारा जो मोदी जी दिए हैं उसको पार कीजिए।